ओम श्री गणेशाय नमः। तो आज मैं आपसे बुध मरकरी के 8वें भाव में फलों के बारे में चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले हम बुध और 8वें भाव के कारक तत्वों के बारे में जान लेते हैं। तो बुध को ना ज्योतिष शास्त्र में राजकुमार की संज्ञा दी गई है और मुख्य रूप से जो बुध होता है वो तीसरे और छठे घर के स्वामी होते हैं और इनमें जो ऊर्जा होती है वो मिथुन और कन्या राशि की होती है, तो उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेन रूप से ये क्या होते हैं बुध? ये कम्युनिकेशन के कारक होते हैं, संवाद के, संचार, बुद्धि, विवेक, गणित, तर्क जो होते हैं, लॉजिक। हम जो भी कोई संवाद करते हैं उसमें कितना तर्क है, कितना लॉजिक है। लोग कहते हैं ना कि यार इलॉजिकल बात मत करो, लॉजिकल बात करो। तो ये सब हम बुध से देखते हैं। और जातक अपने जीवन में कितना बुद्धिमान है, कितना विवेकशील है, तो ये सब जो बुध ग्रह की स्थिति होती है उसी से पता चलता है। और जो बुध ग्रह हैं जो मुख्य रूप से किसके कारक हैं? ये कम्युनिकेशन के कारक हैं। और हम समाज में अपने विचारों का आदान प्रदान कैसे करते हैं? आप जब भी किसी से बात करते हैं तो आप अपने विचारों को कैसे रखते हैं? आपकी जो भी विचारधारा है, कोई राजनीतिक विचारधारा है या धार्मिक विचारधारा है, तो उसको आप दूसरे व्यक्ति तक कैसे रखते हैं? तो ये सब भी बुध ग्रह दर्शाता है। उसके अलावा बुध ग्रह से हम व्यापार देखते हैं, बहन, बुआ, अकाउंटेंट या अकाउंट्स की जो एंट्री वगैरह होती है, गणित तो मैंने कहा ही था, ज्योतिष विद्या को भी हम इससे देखते हैं। और आपने सुना होगा ना कि लर्निंग इज एन एंडलेस प्रोसेस, कि हम जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो जातक जीवन भर में जो सीखता है, समझता है, जानता है, तो उसका कारक भी बुध देव है। जो बुद्धिमत्ता होती है, चतुराई होती है, और मामा, चाची, जो छोटे भाई बहन होते हैं, इनका कारक भी बुध है। और जातक के अंदर कितना सेंस ऑफ ह्यूमर है या कितना उसके अंदर हास्य रस है। कई लोग होते हैं ना कि किसी भी पार्टी में या शादी में या किसी भी फंक्शन में जाते हैं तो वो चुटकुले सुनाते हैं या ऐसी बातें करते हैं कि लोग रिलैक्स हो जाते हैं। जैसे कपिल शर्मा है ना, तो कितना हंसाते हैं लोगों को। तो ये सब गुण व्यक्ति के अंदर बुध के कारण ही आते हैं कि उसका सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा जो छोटे यात्राएं होती हैं या छोटी स्पेशली तीर्थ यात्राएं, उनको भी बुध दर्शाता है। और पक्षियों की भाषा होती है, बहुत कम लोग होते हैं ना कि जो पक्षियों की भाषा भी बोल सकते हैं, तो इसका कारक भी बुध है। तो ये सब बुध के कारक हो गए, बुध के कारक तत्व हो गए। अब हम 8वें घर के कारक तत्वों की बात करते हैं। तो वैदिक ज्योतिष में 8वें घर से जो मुख्य रूप है ना, उससे मृत्यु और जो सेक्स लाइफ होती है उसको देखते हैं। और 8वें भाव से हम ये भी देखते हैं कि जो अकस्मातिक धन है, कई लोग होते हैं ना कि वो जीवन भर तो दरिद्र रहते हैं लेकिन अचानक उन्हें धन मिल जाता है, तो ये सब भी हम 8वें भाव से देखते हैं। और 8वें भाव से जो ये शेयर मार्केट, सट्टेबाजी, लॉटरी, जो भी अचानक धन मिलता है ना, उसको हम 8वें भाव से देखते हैं। और 8वां भाव अकल्ट का भी होता है, ज्योतिष का भी होता है। और जो गूढ़ विद्याएं होती हैं, तंत्र विद्याएं होती है ना, तंत्र साधनाएं, कि कुछ मंत्र तांत्रिक वो साध लिए, तो इसको भी हम 8वें भाव से देखते हैं। इसके अलावा जो जातक की आयु है, उसकी आयु कैसे होगी, मतलब अल्पकालीन कोई मृत्यु तो नहीं हो जाएगी, तो वो दीर्घायु होगा, ये सब भी हम 8वें भाव से देखते हैं। उसके अलावा 8वां भाव संकट को और दुर्गम स्थान हो गए उनको, और जो जातक को जो मृत्यु के बाद जो धन की जो प्राप्ति होती है या पूर्वजों से जो धन की प्राप्ति होती है, उसको भी 8वें भाव से हम देखते हैं। और आपकी जो मन की पीड़ा हो गई, गुप्त विद्याओं में निपुणता हो गई जातक की, और जो छिपा हुआ जो धन होता है, कई बार आपने देखा होगा कि कोई खुदाई चल रही है घर के निर्माण की और अचानक कोई छिपा हुआ धन मिल गया, तो इसको भी 8वें भाव से देखते हैं। और 8वें घर से ना जातक की जो इंट्यूशन पावर होती है कि भाई कोई भी घटना हो रही है उसे पहले ही पता चल गया, तो उसको भी हम 8वें भाव से देखते हैं। और
हमें बुध के कारक तत्व और 8वें भाव के कारक तत्वों के बारे में पता चल गया। तो अब अगर बुध 8वें घर में स्थित है तो बुध है डिसीजन मेकिंग पावर। तो इससे क्या होगी, जो जातक की जो निर्णय लेने की क्षमता ना वो प्रभावित होगी, क्योंकि यहाँ पे बुध सहज महसूस नहीं करता। 8वां घर ऐसा है ना, अंधकार का घर है, दुख का है, पीड़ा का है। इसके कारक शनिदेव है, 6, 8, 12 के त्रिक भाव कहते हैं। तो यहाँ पे कोई भी ग्रह है ना वो मतलब खुल के अपनी क्षमताओं को नहीं दिखाता है। तो इसलिए जातक की जो निर्णय लेने की क्षमता होगी वो प्रभावित होगी। सुस्त दिमाग के कारण जो जातक होगा ना वो सही समय पे उचित फैसले नहीं ले पाएगा और गलत फैसलों के कारण ही उसे हानि का सामना करना पड़ता है, कि बहुत जल्दबाजी में करेगा। यह जातक प्रैक्टिकल ना होकर इमोशनल सोचेगा और बिना सोचे समझ ही गलत निर्णय भी ले सकता है वो। और जातक फिर क्या करेगा कि बिना सोचे समझे गलत निर्णय लेगा और उससे उसको हानि होगी, या फिर वो निर्णय लेगा ही नहीं, चुपचाप रहेगा, या अपने निर्णयों के लिए वो दूसरों पर निर्भर रहेगा। और बुध कम्युनिकेशन व संवाद का कारक भी है। तो बुध 8वें घर में होगा ना तो जातक की जो भाषण या की कला या जिसे बोलने की जो कला होगी ना, जो उसके संवाद होगी, जो उसका कम्युनिकेशन होगा, उसमें ना स्पष्टता नहीं होगी या गंभीरता नहीं होगी। वो अपनी बात को जल्दबाजी में रखेगा, वो भी अधूरी तरीके से। और साथ साथ क्या होगा कि जातक की जो बोली है ना उसमें कुछ असंगति भी हो सकती है। जैसा आपने देखा होगा ना, कई लोग बोलते हैं तो वो हकलाते हैं, या बोलते हैं तो बहुत देर तक वो पॉज ले लेते हैं, मतलब रुक रुक के बोलते हैं। तो बुध अगर 8वें घर में है, कमजोर है, निर्बल है, तो ये चीज भी हो सकती है। अब 8वां भाव तंत्र मंत्र का भी, अकल्ट साइंस का भी होता है। तो जातक अपनी वाणी के द्वारा तांत्रिक मंत्रों का जो जाप होता है ना, तो और जातकों के तुलना में वो क्या करेगा कि ना जल्दी सिद्ध कर सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा ना, एक तो बीज मंत्र होते हैं कि जिनमें टाइम लगता है, एक तांत्रिक मंत्र होते हैं जो बहुत ही जल्दी फलित हो जाते हैं, लेकिन उसमें बहुत नियम संयम चाहिए और उनकी सिद्धि भी किसी किसी को मिल पाती है। तो बुद्ध क्या है, बोली है। तो ऐसा जातक क्या करेगा, अपने मुंह से लगातार ऐसे मंत्रों का उच्चारण करेगा और उसको इनकी जल्दी सिद्धि हो सकती है अगर बुद्ध की स्थिति अच्छी है। अब 8वें भाव में अगर बुद्ध निर्बल है, पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो जातक को ना मस्तिष्क नसों से संबंधित रोग हो सकते हैं। और 8वें घर का बुद्ध जातक को क्या करेगा, योग, ध्यान, गुप्त ज्ञान में पारंगत बनाता है। देखो ना, कई टीचर हैं जैसे बाबा रामदेव योग सिखाते हैं, और कई लोग हैं वो ध्यान सिखाते हैं, और कई लोग हैं जो गुप्त ज्ञान सिखाते हैं। तो ऐसा जातक इन सब चीजों में पढ़ सकता है। और मैं पहले भी जैसे मैंने डिस्कस की थी, ऐसे जातक की जो सिक्स सेंस होती है ना वो बड़ी मजबूत होती है। उसे जो आने वाली घटनाएं होती है ना उनके बारे में पहले से ही पता चल जाता है। और ऐसा जातक क्या होता है कि एक अच्छा तांत्रिक या ज्योतिषी बन सकता है, या वो अच्छा मनोवैज्ञानिक भी बन सकता है। क्योंकि ऐसे लोग, मैंने कहा था ना, इनका जो कम्युनिकेशन होगा, जो संवाद होगा, वो 8वें घर से रिलेटेड होगा। और 8वां घर क्या है, एक बड़ा एनिग्मेटिक, बड़ा रहस्यमय घर है। तो ऐसी बातें जो समाज में प्रचलित नहीं है, जो लोग बोल नहीं पाते, तो वो ऐसे लोगों से बोलेंगे। और 8वें घर में बैठा बुध जातक को चालाक तो बनाता ही है, चतुर भी बनाता है, मजाकिया भी बनाता है। जैसे मैंने कहा था ना, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर तो बहुत ही अच्छा होता है। और 8वें घर का बुध जातक को विदेश भी ले जा सकता है। जातक शायद अपने देश में मेहनत करे या कोई भी कार्य करे, ये बुध व्यापार का भी कारक है ना, तो वो ज्योतिष का व्यापार या जो भी कुछ दूसरों का धन संभालना है, या जो भी कुछ पैतृक काम वगैरह, शायद वो देश में इतना सफल ना हो, लेकिन अगर विदेश में गया तो वहां पे उसको बहुत ज्यादा सफलता मिल सकती है। और यहाँ पे बुध जब 8वें घर में बैठ गया तो वो कम्युनिकेशन का कारक है, राइटिंग का कारक भी है। तो जातक है ना एक अच्छा स्क्रिप्ट राइटर बन सकता है। और वो बनाएगा क्या, जो भी 8वें घर की चीजें है ना, जैसे बहुत ही रहस्यमय चीजें, जैसे हॉरर मूवी हो गई या पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो गई, तो उनके ऊपर मूवी बना दी तो उनकी बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिख सकता है। ये ऐसा जातक मतलब जो भी तंत्र मंत्र भूत वगैरह, कई लोग होते नहीं है जो रात को जाते हैं तो गोस्ट हंटिंग में, तो ऐसे काम भी जातक कर सकता है। और 8वां घर सेक्स का भी होता है, यौन संबंधों का भी होता है। तो बुद्ध की उपस्थिति होने का ना जातक को जो उसका यौन जीवन है ना उसमें अधिक जो रोमांचक या वो सुसंगत नहीं होता, क्योंकि बुद्ध एक राजकुमार ग्रह है ना, उसको उतनी पावर नहीं है, न्यूट्रल है वो, मंगल की तरह तो ऊर्जा है नहीं उसमें। तो जातक का जो
शयन या जो यौन सुख में जो ऊर्जा चाहिए होती है, जो आत्मविश्वास चाहिए होता है, वो यहाँ पे नहीं आ पाता। और मैंने कहा ना कि बुद्ध एक राजकुमार है, सबके साथ उसकी दोस्ती है, किसका दुश्मन तो है नहीं, लेकिन उतनी ऊर्जा नहीं है जितनी की मंगल में होती है। तो फिर यहाँ पे अगर बुद्ध निर्बल है, वक्री है, अस्त है, तो जातक ना समलैंगिक संबंधों की तरफ भी आकर्षित हो सकता है। और शुक्राणुओं की कमी के कारण जातक के जो प्रजनन क्षमता होती है वो भी प्रभावित हो सकती है जातक की। और जातक का बुध अगर वक्री है तो जातक जो होता है ना भोग, शराब और जो यौन गतिविधियों की और वो अधिक झुकाव उसका हो सकता है, और हो सकता है कि वो इन चीजों पे ही फिजूल खर्ची करे। तो ये सब फल मिलते हैं जातक को जब अगर 8वें घर में बुध हो। अब यहाँ पे बुध अगर वक्री है, निर्बल है, अस्त है, तो क्या करना चाहिए? तो गणेश जी की साधना कर सकते हैं, या बुद्ध का जो बीज मंत्र है ओम बम बुद्धाय नमः, उसकी चैंटिंग कर सकते हैं। तो जातक को काफी लाभ मिलता है। धन्यवाद।